कहते हैं कि बनी इसराइल के ज़ालिमों में एक ज़ालिम अपने घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से तखीला कर रहा था। इतने में देखा कि घर में एक अजनबी आदमी दरवाजे से चला आ रहा है। इस शख्स नहायत गुस्से में इसकी तरफ लगा, उससे पूछा कि तू कौन और घर में आने की इजाज़त तुझे किसने दी? उसने कहा, मुझे इस घर के मालिक ने अंदर आने को कहा है और मैं वो शख्स हूँ जिसको न कोई पर्दा रोक सकता है और न बादशाहों के पास जाने के लिए मुझे इजाज़त की ज़रूरत होती है। न किसी जालिम के दबदबा से डरता हूँ, न किसी मगरूर मुतकब्बिर के पास जाने से मुझे कोई चीज मना होती है। उसकी ये गुफ्तगू सुनकर वो जालिम खौफजदा हो गया, बदन में कपकी आ गई और औंधे मुंह गिर गया। इसके बाद नायत आजिज़ी कहने लगा, फिर तो आप मुल्कुल मौत हैं? उससे कहा, हाँ मैं मुल्कुल मौत हूँ। उसने कहा, हाँ मैं मुल्कुल मौत हूँ। साहिब मकान ने कहा, आप मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वसीयत नामा लिख दूं। फरिश्ते ने कहा कि इसका वक्त दूर चला गया है, अफसोस कि तेरी मुद्दत खत्म हो चुकी है, सांस पूरे हो गए हैं और तेरा वक्त खत्म हो गया है। अब तेरे लिए जरा सी ताखीर की भी गुंजाइश नहीं। साहिब मकान ने पूछा कि आप कहाँ ले जाएंगे? फरिश्ते ने कहा, तेरे अमाल जो आगे गए हुई हैं उनके पास ही ले जाऊंगा। जैसे अमल की हैं वैसा ही ठिकाना मिलेगा और जिस किस्म का घर तूने इस जहान में बना रखा है वही तुझे मिलेगा। उसके बाद उस फरिश्ते ने उसकी जान निकाल ली। घर में गहरा मच गया, कोई रो रहा था, कोई चला रहा था। कहते हैं कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुर्दा पर इस वक्त क्या गुजर रही है तो इसके मरने से ज्यादा आओ बका उस हालत पर होने लगेगी जो उस पर गुजर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस तरह के मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।